एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी। अगर तुम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रॉपर हो, ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अब इस अगले एक साल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छी रैंक के साथ नीट क्रैक कर पाए। एक साल पेपर डिफिकल्ट आने से स्ट्रैटेजी तो नहीं बदल जाती, तो ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। चलो फटाफट से स्ट्रैटेजी देख लो। चलो भाई। तो हम अपना एनालिसिस पिछले साल से शुरू करते हैं। नीट 2024 में क्या हुआ था ना कि क्वेश्चंस में ऑप्शन हुआ करते थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी था और टाइम ड्यूरेशन भी 3 घंटे 20 मिनट हुआ करता था और ऊपर से पेपर भी काफी इजी था। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी कट ऑफ भी आसमान छू रही थी। और इस साल नीट 2025 में तो पूरी सिचुएशन ही पलट गई। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हटा दिए, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे का ही कर दिया गया और पेपर का लेवल भी ऐसा था कि सब स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो गई। पिछली बार नीट को हर स्टूडेंट ने हलवाई समझ लिया था, तो इस साल एनटीए ने ऐसा इंतकाम लिया ना कि स्टूडेंट्स के होश ही उड़ गए। और इस साल नीट 2026 का पेपर प्रेडिक्ट कर पाना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक साल पेपर डिफिकल्ट आने से स्ट्रैटेजी तो नहीं बदल जाती। और अब पेपर डिफिकल्ट आए, इजी आए, मॉडरेट आए, हमें तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। देखो 3 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो पेपर इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर डिफिकल्ट होगा। अब नीट 2026 का क्या रोड मैप होना चाहिए, चलो एक बार एक प्लानर डिस्कस कर लेते हैं। इस साल जो पेपर आया सबसे पहले उसे एक बार एनालाइज कर लेना। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है वो इस साल आपकी जो कमियां थी सबसे पहले उनको एनालाइज करके वहां से अपनी एक शुरुआत करना। उसके बाद सबसे मुश्किल और सबसे डिफिकल्ट टास्क, अपना डेली रूटीन सेट करना। ये डिफिकल्ट तो है पर सबसे जरूरी भी। और आपके सिलेक्शन का इकलौता और सबसे बड़ा फैक्टर भी आपका डेली रूटीन ही होता है। अब आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अपने प्रेम प्रसंग, आई एम सॉरी बाबू, इन सब से खुद को आइसोलेट करके अपना एक डेली रूटीन तो सेट करना पड़ेगा। अब डेली रूटीन सेट कर लिया हो तो रिसोर्सेज पे भी बात कर लेते हैं। अब जहाँ रिसोर्सेज की बात आती है वहाँ हम एनसीईआरटी को तो स्किप नहीं कर सकते, तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन ही फॉलो करो। और अभी काफी टाइम है आपके पास, तो डिटेल में पढ़ाई करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्ड करो, डाउट्स को क्लियर करो। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप रेफरेंस बुक्स का भी यूज कर सकते हो या फिर किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स का भी। और साथ साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेना। अब जब तुम चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करते जाना। और लास्ट में जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद तुम ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। और मॉक टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं, मॉक टेस्ट ही हैं जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। अब इन सब के बाद स्टूडेंट ये सोचता है पार्शियल ड्रॉप लूं, कंप्लीट ड्रॉप लूं या सेल्फ स्टडी करूं। देखो पार्शियल ड्रॉप में सिलेक्शन रेशियो काफी कम होता है और आपका 100% डेडिकेशन भी चाहिए। और पार्शियल ड्रॉप में आप जो भी कॉलेज ज्वाइन करोगे आपको उसके असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, अटेंडेंस सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अपने नीट की तैयारी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाओ तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। और अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो एक बार पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट ड्रॉप ही ले लो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब अगला कंफ्यूजन ये आता है कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं, ऑफलाइन ज्वाइन करूं या सेल्फ स्टडी करूं। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं और आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन कराते हैं। आपको मंथली, वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं और साथ साथ आपके वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। और कोचिंग्स आपको कंसिस्टेंट रखने में भी हेल्प करती है। पर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना डिसिप्लिन खुद से मेंटेन कर पाओगे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर आप कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हो तो कोचिंग तो ज्वाइन करनी ही चाहिए। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो या कर चुके हो तो अपनी क्लासेस डेली अटेंड करना ताकि आप पे बैकलॉग ना हो और आपका सिलेबस आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। और अगर एक भी क्लास स्किप होती है तो पूरा चैप्टर ही बर्बाद हो जाता है। तो अपनी क्लासेस को साथ साथ मेंटेन करके चलना। और हाँ, अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, आपका वीक है या उसी टॉपिक में आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो उसको स्टार मार्क करके रख लेना या फिर हाईलाइट कर लेना ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो उस पे आपका स्पेशल फोकस जाए। अब हमारा प्लानर यही है कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और जनवरी फरवरी में आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर्स या मैराथन लेक्चर्स बेस्ट है। और मार्च अप्रैल में जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब हम आते हैं अपनी टिप्स पे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको एक पेपर पे लिख के अपने रूम में एक दीवार पे चिपका लो और आते जाते घूमते फिरते उनको बार बार रीड कर लो। इनसे आपकी विजुअल मेमोरी उन शॉर्ट नोट्स को आपको लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प करेगी। और अपना डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करो कि एक दिन में आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं
एक हफ्ते में सिलेबस का कितना पोर्शन आप कवर करने वाले हो और एक महीने में आप सिलेबस का कितना पार्ट कवर करोगे। और टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होने वाला, इन टारगेट्स को पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट भी करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जहाँ हर स्टूडेंट गलती करता है, पेपर में शुरू से लाइन वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना। जो क्वेश्चन ट्रिकी लगे, टाइम कंज्यूमिंग हो, उन्हें एक बार सर्कल करके छोड़ लेना और बाकी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। और जब तुम एक बार पेपर का मेजर पोर्शन कवर कर लोगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे और तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने में हेल्प भी करेगा। और इन सब के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि तुम्हारा हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेडिटेशन स्टार्ट करो। बस बहुत ज्ञान ले लिया, अब जाके पढ़ाई शुरू करो। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और एक सबसे जरूरी टिप, फेक मोटिवेशन से दूर रहना, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। दूसरों का दिया हुआ मोटिवेशन 4 दिन भी नहीं चलता। अभी एक मोटिवेशन वीडियो देख के सोओगे, सुबह तक तुम्हारा मोटिवेशन गायब हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।